everyone. So today we are going to start a new topic, that is of optical instruments. That is the last topic of this chapter of ray optics. तो रे ऑप्टिक्स में अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? इसमें आएगा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. तो माइक्रोस्कोप आपने अपनी बायो की लैब में देखा होगा, राइट? तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स है जिनको हम नेक्ड आई से हमें विजिबल नहीं होते, हम उन्हें किसके थ्रू देखते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू. सो द माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज अ डिवाइस और इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. तो माइक्रोस्कोप इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से डिवाइस that is used to see, इसे देखने के लिए मैग्निफाइड मीन्स लार्ज इमेज, बड़ी वाली इमेज फॉर्म होगी. यूज्ड टू सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है. एंड जो माइक्रोस्कोप है ना, ये भी दो टाइप के हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो पहले हम सिंपल को स्टडी करेंगे एंड देन कंपाउंड को. तो ये जो हम अब डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है, उनमें से ये जो अब हम आर्टिकल्स करेंगे रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इनमें फर्स्टली यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायग्राम, एवरीथिंग वेरी क्लियरली. ओके, दैट इज द मेन पॉइंट. क्योंकि अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गई और आपने अच्छे से ड्रॉ करी, देन आप उसका आर्टिकल जो है फर्दर डेरिवेशन वो भी आप अच्छे से कर लोगे. एंड डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करनी है और इन जो आर्टिकल्स होंगे इनमें हम मैग्निफिकेशन को मीन्स मैग्नीफाइंग पावर जो होती है उनको फाइंड आउट करेंगे. क्या था ना, दैट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अर्लियर हमने ओनली उसका फॉर्मूला डिस्कस किया है. तो अब हम डिफरेंट माइक्रोस्कोप के लिए, फिर कंपाउंड के लिए, सिंपल के लिए, देन टेलीस्कोप के लिए उनकी मैग्नीफाइंग जो पावर्स होती है उनको कैलकुलेट करेंगे. इसमें कौन सी दो टाइप्स हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. These are two types of microscopes. And now you can take a screenshot. Let's begin with simple microscope. तो पहले simple को study करते हैं. तो जो microscope होता है ना, it consists of a convex lens. Microscope के केस में हम convex lens का use करेंगे. और जो convex lens होता है ना, वो object के पास में पड़ा होता है in this microscopes. तो firstly, this is a convex lens and now take this as object. This is the object AB. Okay, तो अब यहाँ से this is O is the optical center of this lens. And अब इसमें से एक रे जो पास करेगी that will be getting refracted. तो ये जो पैरेलल लाइन यहाँ से पास करेगी ऑब्जेक्ट से, जो रेज आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस, वो क्या करेंगी? दे विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगी. और अगर कोई भी लाइन उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो एज इट इज ही पास करती है स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. तो ये लाइन स्ट्रेट पास करेगी. तो अब ये तो था ऑब्जेक्ट. तो अब आप बोलोगे इमेज तो फॉर्म हुई नहीं बिकॉज ये तो मीट ही नहीं कर रही. तो हमें इसे वर्चुअली मीट करवाना पड़ेगा इन दोनों रेस को. तो कैसे? देखो, इन दोनों रेस को अब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे एंड जिस पॉइंट पे ये जो मीट करेंगी तो यहाँ पे क्या उसकी फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी. जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी कौन सी इमेज फॉर्म होगी? ए डैश एंड बी डैश. और ये जो डिस्टेंस है दैट यहाँ पे ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर में से ये जो ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज यू, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये इमेज जो होगी दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज इज वी. सिंपल माइक्रोस्कोप में भी दो केसेस आएंगे कि इस वाले केस में क्या होता है, जो इमेज फॉर्म हो रही है ना, वो फॉर्म हो रही है एट डी.
मीन्स कैपिटल बी। तो ये जो डिस्टेंस है दैट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू दिस पॉइंट दैट इज कैपिटल डी। और कैपिटल डी को हम बोलते हैं दैट इज द नियर पॉइंट। आपने पढ़ा था ना, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर, तो वही ये नियर पॉइंट है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में अब क्या हुआ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर द कन्वेक्स लेंस, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, एट दिस डी, एट द नियर पॉइंट पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। एंड इस नियर पॉइंट को आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मीन्स जो डिस्टिंक्ट विजन का लीस्ट डिस्टेंस क्या है, आपने ऑलरेडी साइंस में किया है 10th में, दैट अगर जो 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर हमें जो भी चीज़ है वो क्लियरली दिखेगी। हमारी कॉपी ले लो तो उसमें क्लियरली विजिबल होगा हमें। बट अगर आप उसे ज़्यादा आई के पास में लेकर आओगे तो हमारी आईज को क्या प्रॉब्लम होती है देखने में। तो इट मीन्स हमारा जो लीस्ट डिस्टेंस है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो क्या होगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस है। इससे कम डिस्टेंस आएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लेटर्स और द वर्ड्स विच आर रिटन ऑन द पेपर। हम उसे अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और उन्हें मिक्स करके पढ़ जाएंगे। बट अगर हम उसे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस जहाँ पे हम इजिली सारे वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट से सेपरेटली पढ़ पाएंगे। दैट इज अ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब इस केस में देखो, लेंस के केस में हमने मैग्निफिकेशन पढ़ी थी ना, दैट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इसका फॉर्मूला क्या था, स्मॉल m विल बी इक्वल टू v अपॉन u। या तो स्मॉल m किसके इक्वल आएगा, v अपॉन u, दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर द केस ऑफ लेंस। तो अब इसमें से v कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन u। एंड वी नो बाय लेंस फॉर्मूला, और यू कैन से थिन लेंस फॉर्मूला, क्या था, दैट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f। तो इसमें से अगर हम 1 अपॉन u की वैल्यू को फाइंड करें तो वो क्या आएगी, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन u। यहाँ पे हम 1 अपॉन u की वैल्यू को पुट करेंगे, वो क्या आएगी, दैट विल बी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f। ये कैसे आई, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया, दैट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f, दैट इज फोकल लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन u। ऑलराइट, तो अब ये जो v है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आएगा, v अपॉन v तो कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा, एंड हियर इट विल बी माइनस v अपॉन f। तो अब देखो ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था u एंड इमेज का डिस्टेंस क्या है, दैट इज नियर पॉइंट डिनोटेड बाय कैपिटल D। एंड अब साइन कन्वेंशंस को याद करो मिरर के लेंस के केस में, तो क्या था, जो जब हम जो डिस्टेंस है जो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हम मेजर करेंगे, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। बट यहाँ पे देखो हम तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे आ रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट इंसिडेंट जो लाइट है उसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। तो अगर हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, तो उसकी साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगी। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू को माइनस d पुट करेंगे, तो मैग्निफिकेशन विल बिकम 1 प्लस d अपॉन f। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप where d is the near point and f is the focal length. Focal length, distance between the optical center and the focus, that is called focal length over here. So this is the case simple microscope में when the image is formed at near point. फॉर्म इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, नियर पॉइंट पे एट v is equal to minus d पे। एंड अब इसमें हम सेकेंड केस करेंगे when the image is formed at infinity. And one more thing, यहाँ पे हम ह्यूमन आई से हम यहाँ पे इसे इन जो रेज होंगी इनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ से जब हम ह्यूमन आई जो ऑब्जर्व करेगी तो ये तो मैच नहीं कर रही रेज, तो क्या इसलिए हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया एंड देन इनकी एक
वर्चुअल इमेज फॉर्म करी, ठीक है, डिनोटेड बाय ये जो डॉटेड लाइन है इसका मीनिंग है इसकी वर्चुअल इमेज हमने फॉर्म करी। तो अब आई को क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो इमेज है दैट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए डैश एंड बी डैश। तो ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट था इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो गई। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें नेक्ड आई में देखने में प्रॉब्लम आती है, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से अच्छे से उनकी मैग्नीफाई करके उनकी इमेज को अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ये था फर्स्ट केस, that this is the first case when the image is formed at D. Now you can take a screenshot. Now we will discuss the second case. तो second case में क्या है, अब जो image form होगी that will form at infinity. तो means ये जो इनकी image form होगी वो infinity पे form होगी, ये rays meet नहीं करेंगी। तो लास्ट केस में हमने क्या किया था, जो आई पीस था उसे फोकस्ड किया था नियर पॉइंट पे, जिसकी वजह से हमने इनको मीट करवा के नियर पॉइंट पे इनकी इमेज फॉर्म करी थी। बट अब हमने जो आई पीस है मीन्स जो हमारी ह्यूमन आई है उसे फोकस किया है एट इन्फिनिटी। तो उसकी वजह से क्या जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल फॉर्म दैट इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है, बाकी सभी चीजें इसमें एज इट इज आएंगी। द डिफरेंस ओवर हियर इज द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो अब इमेज तो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ना एक एजम्पशन ले रहे हैं कि वर्चुअली इमेज कैसे फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। तो ये जो इसकी इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी एट दिस पॉइंट ए डैश एंड बी डैश। ऑलराइट, और ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा एंड दिस एंगल ये जो बड़ा वाला एंगल होगा दिस इज बीटा। ओके, लेकिन ये जो इसकी इमेज तो इन्फिनिटी पे ही फॉर्म होगी, बट हमने इसकी मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये एजम्पशन लिया कि यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, और वो इमेज कौन सी है, उसका साइज सेम है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लास्ट केस में मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुई, बट इस केस में मैग्नीफाइड नहीं, इसमें सेम साइज है। तो अगर ए बी जो डिस्टेंस है, अगर हम उसे ये जो ऑब्जेक्ट है मीन्स उसकी हाइट को हम h सपोज करेंगे, तो ये भी हाइट इसकी भी h होगी। और ये जो इमेज है अब ये भी हमने कहाँ पे फॉर्म करी है, एट द नियर पॉइंट दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लास्ट केस में हमने मैग्निफिकेशन ली थी v/u। तो अब यहाँ पे एंगल्स है तो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन लेंगे, लास्ट वाले केस में लीनियर मैग्निफिकेशन थी। नाउ वी विल टेक एंगुलर मैग्निफिकेशन, और उसका फॉर्मूला होता है m विल बी इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो अब हम tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये ट्रायंगल लिया है। ओके, तो यहाँ से ये जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी इक्वल टू h डैश अपॉन दैट इज v। v मीन्स क्या है, यहाँ पे माइनस d है, बिकॉज साइन कन्वेंशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट केस में, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट इज ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज माइनस d आएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि इस केस में क्या है, ये जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है दोनों सेम है। ऑब्जेक्ट का साइज है h और इमेज का साइज है h डैश, तो मीन्स h डैश विल बी इक्वल टू h, यहाँ से h अपॉन माइनस h अपॉन d आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो यहाँ से tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, दैट अभी ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम AOB। फर्स्टली वी हैव टेकन द ट्रायंगल ऑफ A डैश B डैश एंड O, नाउ वी हैव टेकन दिस ट्रायंगल A B एंड O। तो यहाँ से tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, AB अपॉन OB, वेयर OB इज U एंड AB इज H। और इस केस में हमने ये जो ऑब्जेक्ट लिया है ना, इट इज प्लेस्ड एट फोकस। ओके, तो यहाँ इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू f, दैट इज फोकल लेंथ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अब वो कहाँ पे प्लेस्ड है, फोकस पे प्लेस्ड है। तो यहाँ से क्या आएगा, h अपॉन माइनस f आएगा ना, बिकॉज इसका भी डिस्टेंस ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट मेजर हो रहा है। तो यहाँ पे tan बीटा विल बी इक्वल टू माइनस h अपॉन f। Now we will put the values of tan alpha and beta in this expression of magnification. तो क्या आएगा, tan बीटा की वैल्यू माइनस h अपॉन f इंटू tan अल्फा, मीन्स डिवाइड में करेंगे तो ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी माइनस d अपॉन h।
तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, एच के साथ एच कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्निफिकेशन का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन एफ, वेयर डी इज द नियर पॉइंट एंड एफ इज द फोकल लेंथ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन when the image is formed at infinity, और जो ऑब्जेक्ट है that is placed at this focus, फोकस पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, और जो आई है ह्यूमन आई उसे हमने फोकस किया है एट इन्फिनिटी। सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन दैट केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, इसका सेकेंड केस है ये, तो इसमें m विल बी इक्वल टू d अपॉन f। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।